जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। ये वीडियो अगर आपके सामने आया है तो कोई ना कोई संदेश महादेव की तरफ से आपके लिए छुपा है। ओके, अगर आप महादेव को मानते हो तो कमेंट में ज़रूर ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव लिखे। महादेव के नाम लेते हुए हम शुरू करते हैं ये वीडियो। आपके करंट एनर्जी अपडेट, आने वाले 7 दिन आपके लाइफ में क्या कुछ आ सकता है, क्या कुछ मिल सकता है, क्या कुछ करने की ज़रूरत है, क्या कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आए उस दिन से लेकर अगले 7 दिन, यानी आज अगर सोमवार है, अगले रविवार तक आपके लिए क्या कुछ आ रहा है। ओके, 7 डेज काउंट ऑन। ये जनरल रीडिंग है, कहने का मतलब आप स्त्री हो, आप पुरुष हो, आप किसी भी जेंडर के हो, आप सिंगल हो, आप कमिटेड हो, आप सेपरेटेड हो, आप डिवोर्स्ड हो, आप एम्प्लॉयड हो, आप अनएम्प्लॉयड हो, आप स्टूडेंट हो, आप एल्डरली पीपल हो, आप बिजनेस पर्सन हो, होम मेकर हो, जो भी आपके स्टेटस हो, स्ट्राटा हो, ये वीडियो आपके लिए होगा। महादेव आपसे जुड़ रहे हैं। ये हर एक महादेव के भक्त के लिए, हर एक महादेव के संतान के लिए ये वीडियो है। एक्चुअली पास्ट की एनर्जी देखें तो पास्ट की एनर्जी में आप अपने एनर्जी को तो सही से पहचान रहे थे, पर भी इतने कन्फ्यूजन में अपने आप को खड़े रखते थे कि जो डिवाइन गाइडेंस आपको मिलती है उसको भी कन्फ्यूजन में कन्वर्ट कर लेते थे। यानी अगर आपको कोई कहें कि यहाँ से बस आपको आगे जाना है, राइट टर्न लेना है और आप अपने मंजिल की तरफ मुड़ जाओगे, आप कहोगे कि कितना आगे चलना है, कौन सी राइट लेनी है। राइट मतलब लेफ्ट की ऑपोजिट वाली है कि कोई और राइट आएगी। इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग, इतना ज़्यादा ओवर एग्जामिनिंग, एक्सपेरिमेंटिंग मेंटालिटी में रहकर, ओवर एनालाइज कर आप हर एक छोटे छोटे चीज़ों को भी बहुत बड़ा कर देते हो। यानी एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आप उस छोटे से सिचुएशन को भी एनालाइज करने में लग जाते हो, जिसके वजह से जो सरल भाव से आप आगे बढ़ सकते हो उसे कॉम्प्लिकेट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यूनिवर्स कह रहा है, महाकाली कह रही है, महाकाल कह रहे हैं कि अगेन द एम्प्रेस कार्ड आपके लिए। आपका सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी ये है अभी कि आप अपना एनर्जी को पहचानें, अपनी अहमियत को पहचानें, अपने आप को पहचानें, अपने वर्दीनेस को पहचानें। आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं, वो आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, वो आपको सम्मान नहीं कर रहे हैं। आपने उनको सब कुछ दिया पर वो आपको कुछ भी नहीं रिटर्न में नहीं मिल रहा है आपको। पर यूनिवर्स की तरफ से, महादेव की तरफ से सवाल ये है कि आपने खुद को क्या दिया, आपने क्या खुद को सम्मान दिया, क्या आप खुद को वैल्यू किए, क्या आप खुद का ध्यान रखा। जो कुछ भी आप बाहर दे रहे हो विद द एक्सपेक्टेशन कि वो आपको रिटर्न मिलेगा, पहला तो सोर्स आप आपके लिए होना। जब तक आप अपने सोर्स को नहीं समझते, आप अपने आप को वैल्यू नहीं देते, आप अपने आप को वो इज़्ज़त नहीं देते, दूसरों से एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हो। महादेव आगे ये कह रहे हैं कि जो पल आप अपने एनर्जी को समझ जाओगे, अपने इम्पोर्टेंस को समझ जाओगे, अपने वर्थ को समझ जाओगे और अपने पोजीशन को समझ जाओगे, आपके जीवन में एक ऐसी उन्नति, ऐसे ब्लेसिंग, ऐसे अपॉर्चुनिटी, ऐसा इंसान आ रहा है जो सच में आपके लिए बना हुआ है। और उस जॉब अपॉर्चुनिटी, उस करियर अपॉर्चुनिटी या फिर उस पर्सन के आने के वजह से आपके लाइफ में जो भी डिसबैलेंस है, डिसबिलीफ है, वो बैलेंस में आ जाएगा। वहाँ आप बिलीव कर पाओगे। जो भी आपकी ये जो इमोशनल स्विंग है, इमोशनल टर्ब्यूलेंस है, इमोशनल ट्रॉमा है, ये जो एंजाइटी अटैक आपको हो रही है, जो आपको ऐसा लगता है कि हमेशा मुझे किसी और पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, मेरे पर्सनल लाइफ पे, मेरे करियर पे, हर एक जगह मुझे किसी ना किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत पड़ती है। मैं खुद में सक्षम क्यों नहीं हूँ और कब तक होऊंगा, कब तक मैं अपने काबिलियत के बल पर आगे बढ़ पाऊँगा। जब ये बात आती है तो आपको कहा जा रहा है कि बहुत जल्द वो फेस आ रहा है, डिवाइन जजमेंट होकर रहेगा।
ये फाइनल कॉल है। जब तक आप अपने सेल्फ लव की एनर्जी में नहीं आओगे, सेल्फ पिटीनेस में रहोगे, खुद को कम आंकते रहोगे, ये जजमेंट टलता रहेगा। द मोमेंट यू एक्चुअली रियलाइज योर ओन पावर, योर ओन एनर्जी, आपके जीवन में ये बदलाव बहुत जल्द आएगी। और क्या यूनिवर्स, महाकाल और क्या कहना चाहते हैं? जो मैसेजेस रेजोनेट होते हैं बस वही लें, हर एक मैसेज आपके लिए होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में आया है, यानी जहाँ पे आपको जो एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं आप उसे विपरीत करते हुए दिख रहे हो। जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैंने पहले भी ये चैनल किया था और यहाँ पे कार्ड्स आ गए हैं। ईश्वर जो मार्ग दिखा रहे हैं, आप उसके विपरीत चल रहे हो, उसे गलत समझ रहे हो। अगर आपको यूनिवर्स एंजल्स साइंस देते हैं, एंजल नंबर्स देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 11 बार बार दिख रहा है, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रही हूँ। अगर आपको 11 बार बार दिख रहा है तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि जहाँ हो वहाँ कुछ देर के लिए रुक जाओ, थम जाओ, इंतज़ार करो, सही वक्त आने पर सब कुछ सही होगा। एवरीथिंग विल बी अलाइंड एज पर द डिवाइन प्लान इन द डिवाइन टाइमिंग। पर आप हो कि 11 दिखते ही आपको ऐसा लगता है कि मेरा ट्विन फ्लेम मेरे लाइफ में आने वाला है, और जो इंसान आपके लाइफ में आया उसे आप अपने ट्विन फ्लेम मान चुके। पर एक्चुअल गाइडेंस क्या था कि तुम हड़बड़ी मत करना, शांत रहो, सब कुछ सही होगा सही वक्त पर आपने समझा क्या कि मेरे लाइफ में वो बदलाव आने वाली है, मेरे ट्विन फ्लेम आने वाला है या आने वाली है। मेरे जीवन में अब जो भी एंट्री लेगा वो मेरा ट्विन फ्लेम होगा, क्योंकि मुझे 11 दिख रहा है। वो और एग्जाम्पल अगर बताऊं कि अगर आपको 333 दिख रही है, 333 दिख रही है, तो हो सकता है कि आप अपने दिमाग में ये लेकर चल रहे हो कि मैं डिवाइनली गाइडेड हूँ, मैं डिवाइनली प्रोटेक्टेड हूँ, मैं सब कुछ सही कर रही हूँ, कर रहा हूँ। पर हो सकता है वो 333 का मतलब है कि एक बहुत बड़ा टफ साइकिल, टफ फेस आपके लाइफ में ख़त्म हो रही है, उसे ख़त्म होने दें, उसमें हाथ पैर ना मारें। जितना हाथ पैर मारोगे उतने ही दलदल में फंसते चले जाओगे, क्योंकि आप नदी में नहीं दलदल में हाथ पैर मार रहे हो। नदी में हाथ पैर मारते होते किनारे मिल जाता, अगर दलदल में हाथ पैर मारोगे और दसते चले जाओगे। तो सही गाइडेंस को सही रूप में लेना ज़रूरी है। आपको सही गाइडेंस को आप विपरीत दिशा में लेते हुए दिख रहे हो, आपको सोच समझकर एक्शन लेने के लिए ईश्वर की तरफ से संकेत दिया जा रहा है। वॉट मोर, लव लाइफ में, रिलेशनशिप में विदाउट एनी टैग की ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, कार्मिक है, लव रिलेशनशिप में क्या कुछ आ रहा है। जो भी व्यूअर अभी देख रहे हैं उनका लव रिलेशनशिप्स को लेकर, उनके फैमिली करियर, लव रिलेशनशिप को लेकर क्या है। आपके जो सिचुएशन है ना, आप दोनों के बीच में जो अनबन चल रही है ना, जो आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हो रखी है ना, यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि ये बंधन जो है ये अटूट है। आप एक दूसरे के साथ रहना होगा, रहोगे, एक दूसरे के लिए आप अपने आप को मोल्ड कर लोगे, सिचुएशन को कंट्रोल में ला पाओगे विथ लव, विथ पीस, विथ अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। बट आपको अपने दिमाग में जितने सारे थॉट्स आ रहे हैं ना, जितने सारे ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, और जिस ओवर थिंकिंग की वजह से आप नाराज़ हो जाते हो, गुस्सा करते हो, परेशान हो जाते हो, और खुद के परेशानी, खुद के ओवर थिंकिंग की वजह से अपने पर्सन को भी परेशान कर रहे हो ना, इसे आपको जाने देना होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बन रहा है आपके लिए। अदरवाइज़ आप कहीं ना कहीं डिवाइनली प्रोटेक्टेड, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइन रिलेशनशिप में हो, और ये रिलेशनशिप आपके लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुली फ्लरिश होगा। आपको ये कहा जा रहा है कि आपके जो ये कनेक्शन है, आपकी जो ये रिलेशनशिप है, ये डिवाइन विल के हिसाब से ही है। आप सही व्यक्ति से ही डील कर रहे हो। उनसे बहस करना, उनको जीत लेना आपकी जीत नहीं है। सवाल ये करो कि क्या ये बहस को जीतना इम्पोर्टेंट है या फिर उस इंसान को। कई बार ऐसा होता है कि ना, लड़ाई झगड़े में, बातचीत में हम बहस को जीत लेते हैं पर उस इंसान को हार जाते हैं जो आपके लिए सब कुछ है और उसके लिए आप सब कुछ है। ये जो आपके पास्ट में, रीसेंट पास्ट में, कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि 2-3 दिन पहले किसी के लिए
कि ऐसा एक बातचीत हुआ, ऐसे कोई लड़ाई हुए, कैसे अनबन हुए, जिसके चलते वो पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा गिल्ट, बहुत ज़्यादा रिग्रेट, बहुत ज़्यादा पेन में फील कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि उसने जो चाहा, जो सोचा, जो पाने की उम्मीद रखी, वो सब कुछ इल्यूशन लग रहा है। उन्हें ऐसे भी लग रहा है कि वो जिस व्यक्ति से, जिस इंसान को चाहते थे, वो आप नहीं हो। कहीं ना कहीं आप कोई और ही दिख रहे हो। उसने तो आपको आशीर्वाद समझा था, पर अब वो लग रहा है कि उन्होंने गलती कर दी। उनको सच में ऐसा लगता है कि आपको चूज़ करके उन्होंने गलती कर ली, क्योंकि आप उनसे बहुत प्यार करते थे, उन्हें ऐसा लगा। पर ऐसा लगता है कि आप उनसे प्यार कम और तकलीफ़ ज़्यादा दे रहे हो। पर सच तो कहें कि सच ये है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, बहुत अपना मान रहे हो, उनके बिना आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं है ऐसे समझ रहे हो। पर ये सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। जब आमने सामने आते हो तो तू मैं चलती रहती है, जब दूर होते हो एक दूसरे के लिए तरसते रहते हो। इस सिचुएशन से वो इंसान अपने आप को चुप करके, मुंह बंद करके, मुंह छुपा के भाग रहा है और चाहता है कि सब कुछ सेटल हो जाए, उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद कुछ ठीक होगा। लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी ठीक होता हुआ नहीं दिख रहा। पर यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस ये मिल रहा है, बहुत जल्द एक नई शुरुआत, एक नई सुबह होगी। ये नई शुरुआत आप दोनों की लाइफ में अबंडेंस, फ्रूटफुल रिजल्ट्स को लाएगी। आपको थोड़े अंडरस्टैंडिंग होने की ज़रूरत है। आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। सेल्फ लव करो, माइंडफुल रहो, कॉन्शियस रहो। आप दोनों एक दूसरे के समक्ष बात करना, एक दूसरे के प्रति इक्वली कम्युनिकेट करना और इस सिचुएशन को सॉर्ट आउट करते हुए नज़र आ रहे हो। अगले 6 दिन के अंदर अंदर आप दोनों बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करोगे, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करोगे और आप एक दूसरे के साथ यूनियन में आते हुए भी दिख रहे हो। अगर आपने काफ़ी समय से एक दूसरे से नहीं मिले हो तो इस 6 दिन में आप एक दूसरे से मुलाकात करते हुए, बातचीत करते हुए, हैप्पी टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। ओके, और ये आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, क्योंकि आप दोनों की सपना एक है और दोनों जब मिलकर उतने ही पॉजिटिवली अगर मैनिफेस्ट करते तो बहुत जल्द फुलफिल होता। करियर की जब बात आए तो करियर में आपकी स्टेबिलिटी आ रही है। जितने दिन से जो फियर था जॉब को लेके, वो फियर आपका जाता हुआ दिख रहा है। पर आपको ये समझाया जा रहा है कि अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। ड्राइव करते हुए बहुत ध्यान से ड्राइव करें और पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव बोलें। ओवर स्पीडिंग बिल्कुल ना करें। पानी ज़्यादा पिएं। जो भी मेडिसिन्स ले रहे हो उसे वक्त पे लेना शुरू करें। किसी किसी को दांत में इशू हो सकता है, किसी किसी को यूटीआई इन्फेक्शंस हो सकता है, किसी किसी को जॉइंट पेन्स हो सकती है। अगर ऐसे कोई दिक्कत है तो डॉक्टर की मदद ज़रूर लें। डॉक्टर मेडिकल अटेंशन जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे लेने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं कि बस मिरेकुलसली सब ठीक हो जाएगा, मिरेकुलसली हो जाने देते हैं, नहीं, ये नहीं करना है। ओके, कुछ चीज़ें प्रॉपर मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। जो भी हेल्थ इश्यूज़ आएँ और अगर आपको इंट्यूशन कहें कि मुझे शायद मेडिकल में दिखाने की ज़रूरत है तो इमीडिएट एक्शन लें और मेडिकल हेल्प सीख करें। ओके, अदरवाइज सब कुछ बढ़िया है, सब बेटर हो रहा है, रिकन्साइलेशन आ रही है, रीयूनियन आ रहा है। अगर आप सिंगल हो, आप परफेक्ट पर्सन से मिल रहे हो, आपकी जॉब में स्टेबिलिटी आपको देखने की मिलेगी, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, आपको प्रमोशन मिल सकती है, आपको हायर चार्जेस और हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिया जा सकता है। अगर आप ऐसे कोई फील्ड में हो तो आपको अवार्ड्स मिल सकती हैं, आपको रिकग्निशन मिल सकती हैं और नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। तो आपको पॉजिटिव होकर मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। ये जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के तरह ले, पॉजिटिव होके क्लेम करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है जिसका हाँ या ना में आप जवाब चाह रहे थे तो हम यूनिवर्स से पूछेंगे। यूनिवर्स अभी जो भी व्यूवर जो सवाल अपने मन में सोच रहे हैं, जिस सवाल के जवाब वो आपसे चाह रहे हैं, उसका जवाब यस एंड नो में दें। यस और नो में आप जवाब दें। क्या उस सवाल का जवाब यस है? जो भी मेरे व्यूवर्स अभी अपने मन ही मन में सोच रहे हैं, उस सवाल का जवाब यस है क्या? यस, ओके, पर थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी इनर वर्क की ज़रूरत है।
अपने आप में काम करने की ज़रूरत है, सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है और पॉजिटिव होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तब ये होगा, वक्त लगेगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट और एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। अगर पर्सनल रीडिंग कराना है, पर्सनल हीलिंग सेशंस लेनी है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें, ईमेल आईडी व्हाट्सएप लिंक वहाँ पे मिल जाएगी। जय मां काली, जय मां तारा, जय भैरव बाबा।